जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति योजना से जुड़े आपके कुछ प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति योजना के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपके भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन कौन सी क्लास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताइए, क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेरा पेपर किस शहर में होगा और क्या 10th क्लास वाले या 12th क्लास वाले इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि कौन कौन सी कक्षा क्लास वाले आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। तो आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तक के स्टूडेंट इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात और ध्यान से यहाँ समझिए, अभी केवल और केवल 9th क्लास और 11th क्लास के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका एडमिशन अभी इस साल 9th क्लास में हुआ है और 11th क्लास में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, जब 10th क्लास वालों और 12th क्लास वालों का फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दे दूंगा कि दोस्तों, आपका यदि एडमिशन 10th क्लास में हुआ है इस साल या 12th क्लास में हुआ है इस साल, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है तो केवल और केवल 9th क्लास और 11th क्लास वालों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बात हुई क्लियर। अभी 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले परेशान न हो, यहाँ पास केवल और केवल 9th क्लास वाले और 11th क्लास वाले ही अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये था कि 9th क्लास वाले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका एडमिशन इस साल 9th क्लास में हुआ है और वे इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, 8th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ, साइंस, सोशल साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस और नॉलेज आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, मैथ से यहाँ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस और नॉलेज से यहाँ पास 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जीके से 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे आपके और 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। एक प्रश्न जो रहेगा तो आपका 4 नंबर का रहने वाला है। बात हुई क्लियर। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मतलब कि यदि आप गलत आंसर भी दे देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। बात हुई क्लियर। आपका जो पेपर होगा तो 3 घंटे का होगा। बात हुई क्लियर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 11th क्लास वाले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका एडमिशन इस साल 11th क्लास में हुआ है और वे इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ, साइंस, सोशल साइंस आपको पढ़ना है और साथ में जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है। मतलब जीके आपको पढ़कर जाना है। मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके से यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मतलब यदि आप गलत जवाब भी दे देते हैं तो कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। आपका पेपर जो रहेगा तो 3 घंटे का होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पेपर कैसे होगा। ये सभी प्रश्न आपके द्वारा ही पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको एग्जाम सेंटर पर यानी परीक्षा केंद्र पर एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा
और उसमें आपका प्रश्न शो होगा यानी दिखाई देगा और 4 सही विकल्प आपको यहाँ पास शो करेंगे और जो सही उत्तर होगा, जो सही जवाब होगा उसमें आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, बात हुई क्लियर। इसके बाद आपका ये जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा और आपका ये जो पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगा और 11 सितंबर 2022 को आपका ये पेपर होगा। बात हुई क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या EWS कैटेगरी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, EWS कैटेगरी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके फादर्स की इनकम जो है तो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले क्या पढ़ें? तो आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा। 10th क्लास वाले 9th क्लास की NCERT की मैथ, साइंस और सोशल साइंस जरूर पढ़ें। ठीक है, और जीके साथ में पढ़ते रहें, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि 12th क्लास वाले क्या पढ़ें? तो मैं आपको यहाँ पास क्लियर कर दूँ, जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं वही आपको पढ़ना है। ठीक है, 12th क्लास वाले 11th क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपको केवल और केवल पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा है तो यही 5 सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। ठीक है, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश पढ़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जीके आपको तो पढ़नी ही है। बात हुई क्लियर। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।